नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई कार के पंजीकरण पर मिलेगी 20% की छूट। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। सरकार ने मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने नए परिवहन और गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में छूट देने का फैसला किया है, बशर्ते कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहन के लिए प्रमाण पत्र जमा किया जाए। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो 2021 में अधिसूचित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत अनुमति है। रिहायशी इलाकों में आ रहा नीला झागदार पानी, वीडियो वायरल होने पर टूटी सरकार की नींद। पीरागढ़ी क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्र में नीला झागदार पानी की आपूर्ति का वीडियो वायरल होने पर जल मंत्री आतिशी ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश जारी करते हुए इस मामले में तुरंत बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जल मंत्री आतिशी ने अपने आदेश में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि पीरागढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नीला झागदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली की जेल में फिर खूनी खेल, तिहाड़ में एक कैदी पर चाकू से हमला। राजधानी दिल्ली की तिहाड़ के 9 नंबर जेल में हत्या के मामले में बंद एक कैदी पर कुछ कैदियों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल कैदी को डीडीयू अस्पताल में ले जाया गया, जहां से इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। घायल कैदी के बयान पर हरिनगर थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर हमला करने वाले बदमाशों की पहचान में जुटी है। आपका आरोप, कथित 200 करोड़ घोटाले को लेकर छवि खराब करने के लिए हो रही ड्रामेबाजी। कथित भ्रष्टाचार के आरोपी लोक निर्माण विभाग के पूर्व प्रधान अभियंता अनिल आहूजा सहित कंपनियों के गिरफ्तार अधिकारियों के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। आपने कहा कि पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार की सभी जांच एजेंसियां हर हफ्ते नई मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोप लगाती है। आरोप में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की बात हर बार कही जाती है, मगर अब तक एक भी मामले में केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा एक पैसे की बरामदगी हमारे किसी मंत्री या उनके जानकारों के खर्च से नहीं हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 2 अगस्त को रहेगा अवकाश, सभी कॉलेज, स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद। गौतम बुद्ध नगर में 2 अगस्त को स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सावन मास की शिवरात्रि जलाभिषेक के 3 अगस्त के अवकाश को निरस्त करते हुए 2 अगस्त शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। 2 अगस्त को जिले के सभी स्कूल कॉलेज के साथ सरकारी कार्यालय में अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में ज्ञापन जारी किया है। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक को लेकर निर्देश पुराना ही जारी रहेगा। दिल्ली के थानों में सीबीआई की छापेमारी से मची खलबली, हेडक्वार्टर में होगी आला अधिकारियों की मीटिंग। दिल्ली के थानों में सीबीआई रेड का सिलसिला जारी है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने एएसआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बाद आला अधिकारियों ने थाने के एसएचओ का काम देख रहे इंस्पेक्टर को भी लाइन हाजिर कर दिया। यही नहीं, पुलिस सूत्र का कहना है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली फरीदाबाद के साथ धुरंधर ओलंपिक में दिखाएंगी दम। पेरिस ओलंपिक में दिल्ली और फरीदाबाद के साथ खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। इसमें दिल्ली से मनिका बत्रा, सुमिता नागल, अमोद जैकब, राजेश्वरी कुमारी, तुलिका मान व विकास सिंह शामिल है। इसके अलावा फरीदाबाद की शूटर रिदम सांगवान हिस्सा ले रही हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस व सुमित नागल लॉन टेनिस में हिस्सा लेंगे, जबकि अमोद जैकब 4x400 मीटर रिले दौड़ में और विकास सिंह रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में चलेंगे। इन खिलाड़ियों के परिजनों, दोस्तों और पड़ोसियों को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में आयोजित की गई मेगा पीटीएम, सभी अभिभावकों को किया गया आमंत्रित। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को मेगा पीटीएम आयोजित की गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है। हमने आज सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया। आतिशी ने कहा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता था, लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों को मिले 70,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन भविष्य हैं और आखिरकार जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण की समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। दिल्ली एनसीआर में एनसीसीएफ बेचेगा 60 रुपए किलो टमाटर। टमाटर, प्याज और आलू फिर रसोई घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अब एक राहत की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने घोषणा की है कि वह पूरे दिल्ली एनसीआर में लाल से 60 रुपए किलो टमाटर बेचेगा। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दिल्ली में कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास हेड ऑफिस, संसद मार्ग, INA मार्केट, मंडी हाउस, कैलाश कॉलोनी, IGO साउथ एक्सटेंशन, मोती नगर, द्वारका, रोहिणी में स्टॉल लगाएगी। दिल्ली में युवक का ब्लेड मारकर फाड़ डाला गाल, आए 18 टाके। सतबड़ी की अंबेडकर बस्ती में एक आरोपी ने युवक के चेहरे पर ब्लेड से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके चेहरे पर 18 टाके आए हैं। इस संबंध में पुलिस ने अमीरुल शेख नाम के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में मोनू नाम के युवक ने बताया कि वह परिवार के साथ अंबेडकर बस्ती में रहता है। BSNL का बड़ा ऐलान, मिलेगी 5G सर्विस। BSNL की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी इस साल के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस शुरू कर देगी। इसके साथ ही अगले साल 5G सर्विस भी लॉन्च कर सकती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4G साइट्स शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जयपुर, रायपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और चंडीगढ़ में भी 4G साइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। पूरे देश में BSNL की सुविधा बढ़ाने पर जोर है। स्पेस स्टेशन में चहलकदमी करने वाला है गगनयात्री। इसरो का गगनयात्री जल्दी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सफर करने वाला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करने वाला है। उन्होंने बताया कि इसी अगस्त अंतरिक्ष यात्री को भेजा जा सकता है। बता दें कि इसरो पहले से ही एयरफोर्स से चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन गगनयान की ट्रेनिंग दे रहा है। इनमें से ही एक को भेजा जाएगा। इंडी गठबंधन को खुश करने की कोशिश कर रही ममता। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। इस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ममता बनर्जी सरासर झूठ बोल रही है। सभी को तय समय दिया गया था। इसके बावजूद उनके स्वयं के अनुरोध पर बिना किसी हंगामे के अतिरिक्त समय भी दिया गया। बाहर आने के बाद ममता जी सिर्फ झूठ फैला रही हैं। माइक बंद नहीं किए गए थे, ऐसा लग रहा है वहां इंडी गठबंधन को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर शनिवार को भी नहीं आया फैसला। नाबालिग पहचान के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने या नहीं करने पर 27 सितंबर को आदेश पारित कर सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर को मामले में शनिवार को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने आदेश को 27 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष 15 जून को नाबालिग पहलवान द्वारा मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।